अपन चलो आपको परेशानी ना हो, नामन से का करने अपन तो काम देखें, चलो उग्रसेन ही मान लेते। यद्यपि उनका नाम महाकंस था, ठीक है, उनके लड़के का नाम कंस था, उनका महाकंस था, और वसुदेव का नाम उपसागर था। बाद में हम वसुदेव लगा लेते ताकि आपको कथा में कोई दिक्कत ना हो। तो उग्रसेन सब प्रकार से संपन्न थे, सब ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन माता उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। अच्छा, राजन के यहाँ ये बड़ी समस्या रहती है कि संतान नहीं रहती कुछ भी, बड़े परेशान थे। उनकी रानी का नाम पवन रेखा था। एक दिन वो पवन रेखा रानी कि एक के बार ले सखी सयानी। किसकी बात चल रही है, ध्यान रखना। उग्रसेन की रानी पवन रेखा का विवाह हो गया है। विवाह हुए 12 वर्ष बीत गए, लेकिन कोई संतान नहीं है। एक बार ले सखी सयानी और भ्रमण है तो उप बन गई रानी। एक बार ले सखी सयानी ओ भ्रमण है उप बन गई रानी। देख है विपिन मनोहर शोभा देख है विपिन मनोहर शोभा। अरे फूले कुसुमे रख मन लोभा। फूले कुसुम रख मन लोभा। बोलत बिहगे बोलत बिहगे मनोहर पानी। सखियन संग खेलत बन रानी। सखियन संग खेलत बन रानी। अपनी सखियों को साथ लेकर के बाग बगीचे में जाती है। उस बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, भंवरा गुंजार कर रहे हैं। बड़ा सुंदर आनंद, सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है। और वहाँ उसी समय क्या होता है, बादलों की गरज आने लगती है, बादल छा जाते हैं। और जैसे ही बादल छा जाते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय ऋतवंती महिलाओं को काम सताता है। और उसी समय एक द्रुमलिक नाम का दैत्य था, वो महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गया। शांति। और जैसे ही उग्रसेन का स्वरूप धारण करके और वो द्रुमलिक नाम का दैत्य आया, रानी ना पहचानी। रानी ने जाना, स्वामी, मेरे स्वामी। वो स्वामी आप इधर कैसे? बोले, हे प्रिय, मौसम बड़ा सुहावना था, फूल खिल रहे थे, मेरा मन बस में ना रहा, इसलिए मैं तुम्हारे बिन ना रह सका। इधर रानी के अंतर हृदय में भी काम की ज्वाला भड़क रही थी। दोनों का मिलन होता है, लेकिन जैसे ही मिलन हुआ, पर पुरुष का मिलन जब स्त्री से होता है तो स्त्री जो अनुभवी होती है वो समझ जाती है कि ये मेरा पति नहीं है। हाँ, महारानी एकदम हाथ झटक के दूर खड़ी हुई। निश्चित तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो? बोले, हे देवी, मैं तुम्हारा पति हूं। बोले, तुम मेरे पति नहीं हो सकते, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। बोला, देवी श्राप ना दो,
तुम्हारी कूख चलाने के लिए आया हूं मैं। 12 वर्ष विवाहित हो गए, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, मैंने तुम्हारी कूख चला दी। आज तुम्हें ये गर्भाधान हुआ है, निश्चित ही महाप्रतापी पुत्र होगा। अब जिन माताओं के यहाँ संतान नहीं हो और संतान होने की कोई कह दे विश्वास से, तो वो भूल गई कि हमने कोई गलती भी की थी। उन्होंने कहा ठीक है, जो भी हुआ ठीक हुआ, परमात्मा विधाता की नियम है, लेकिन तुम किसी से कहना मत। उन्होंने कहा ठीक है, दुर्मलिक तो चला गया। ये भेद रानी ने कभी अपने पति को नहीं दिया, बताया। बेधहु नारे हृदय गति जानी, कपट हृदय अभी गुण खानी। आप नहीं, वो ऐसी कुलटह माताएं, कुलटह स्त्रियों के लिए बोला गया है, जिन्होंने गर्भधारण भी कर लिया लेकिन अपने पति को नहीं बताया। होता है संसार में तो सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नाही। समय आने पर बड़े बड़े उपद्रव होने लगे, बादल गरजने लगे, जोर जोर से बिजली चमकने लगी, जित देखो आतंक, उल्कापात होने लगे, भूकंप उठने लगे। क्यों? बस महाराज नहीं, इतना ही कंस को जन्म हो जाए, इतने नहीं होने जन्म। कंस का जन्म होता है, बड़ा आतंक संसार में छाता है। कुत्ते ऊपर को मोह करके भूखने लग, बोलने लगते, रोने लगते, क्या बोलते हैं उनको। कंस का जन्म होता है। अब तुम कहो कि हम कंस के जन्म पे जय बोल दे, तो हम जय तो नहीं बोले। कंस का जन्म हुआ, कोई चाहे कि हमें कंस। जैसे ही वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, छोटे छोटे बालकों को ले जाता, चलो अपन जमुना में स्नान करने चलें। बोले हाओ। सुबह जमुना में स्नान करने के बहाने ले जाता, बच्चों को ऊपर चढ़ जाता, डुबा देता। बड़े शिकायतें आने लगी, कहते चलो अपन आम खाने चलें। सो आम खाने चलते, और फिर आम तो नहीं टपकाता, बहुत सारे बालकों को आम पर चढ़ा देता और बस चुका देता, उनके हाथ और पैर से नीचे धम धम पटक देता। हाँ, शिकार खेलने के लिए जाता, सो पता क्या करता, जीव जंतु तो मारता ही और धोखे से बांध दे देता किसी बच्चे में। वो कहता अरे वो थोड़ा निशाना चूक गया। अब राजा के बेटा भैया, कपूत किसका बिगड़ता है? धनी व्यक्ति का। भाई लड़का तो कपूत वही बनता है ना जो धनी व्यक्ति का हो। लिखा है कि 100 पुत्र कपूत से एक सपूत विशेष, तारे अगणित गगन में परते मेरे हरत राकेश। संसार में कितने तारे होते हैं ना, लेकिन अंधकार तो कौन हरता है। आगे कथा कहती है कि कंस का एक भाई और होता है जिसका नाम उपकंस है, लेकिन इधर हम देवक कहते हैं। और उनके यहाँ एक कन्या का जन्म होता है। भागवत में जिसको देवक की कन्या बताई है देवकी, लेकिन जो अन्न, अब यहाँ पर मैं कथा केवल यही भागवत से थोड़ी कह रहा हूँ, ये महाकाव्य केवल यही भागवत से थोड़ी लिख दिया, बहुत सारे शास्त्रों का बताया मैंने, निचोड़ से लिखा है। तो उसमें देवगभ्य नाम की कन्या है, जिसको बाद में देवकी कहा गया। वो देवगभ्य जैसे ही पैदा हुई तो ज्योतिषियों ने, पंडितों ने, विप्रों ने, विद्वानों ने भविष्यवाणी की कि कहीं विचार ज्योतिष असबानी और सुता करहे सब कुल की हानि। ये कन्या तो बड़ी ही अशुभ काल में पैदा हुई है, ये तो सारे वंश को नष्ट कर देगी, ऐसा जो है ज्योतिषियों ने बताया। तो बोले क्या करें? बोले इसको मार दो। विचार होने लगा। सज्जनों गौर से सुनना ये कथा, ये आपको नई कथा में